राम राम जी, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज चलो हम पता कर लेते हैं कि एंजल नंबर होता क्या है। ये एंजल नंबर। देखो भाई, हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जीते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन के लोगों से मिलते हैं। जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं, थोड़े लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं। ये हाई वाइब्रेशन होता क्या है? हाई वाइब्रेशन के लोग वो होते हैं जो लोग बार बार प्लानिंग नहीं करते दूसरों को नीचा दिखाने का। बार बार उनके दिमाग में प्लानिंग नहीं होता कि इसके बारे में अभी मैं ऐसे टिप्पणी करूं या वैसे टिप्पणी करूं या घूर के आंखों से देखूं। ये लोग हाई वाइब्रेशन के लोग हैं जो प्लानिंग नहीं करते, मतलब वो अपने आप में खुश है, मनमोजी है एंड बहुत खुश है। जैसे कि गौतम बुद्धा एंड थोड़े इंसान भी होते हैं महापुरुष को छोड़ के। ऐसे बहुत कम लोगों को हम देखेंगे क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए ऐसे महान लोगों से तो मिलने से रहे। लो वाइब्रेशन के लोगों से हम बहुत मिलते हैं जो कि बार बार प्लानिंग करते हैं, दूसरों को बेइज्जती करने के लिए प्लॉटिंग करते हैं। अभी ये वाक्य में अगर इसको कहूँ तो ये डेफिनेटली जल जाएगी या जल जाएगा या बुरा लगेगा, इस तरह के ये लोग लो वाइब्रेशनल कैरेक्टर्स होते हैं। लाइफ में तरक्की भी आएगी ना तो जल्दी ही पैसे इनके हाथों से जल्दी चले जाता है क्योंकि ये लोग लो वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। जो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है, वो जो इंसान होते हैं हाई वाइब्रेशन वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, विचार अट्रैक्ट कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी वो लोग बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। तो जब हम इस तरह के वाइब्रेशन में होते हैं, हम हमारे लाइफ में एक पड़ाव से अगर हम दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं और हमें एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। एंजल नंबर्स कहाँ नज़र आते हैं? एक्चुअली एंजल नंबर होता क्या है? नंबर्स जैसे कि 1, 2, 11, 11, 10:10। न्यूज़पेपर में अगर हमने देखा तो एक नंबर जो बार बार हमें दिखाई दे रहा है वो 10 है। अगर क्लॉक में देखते हैं 10-10 नज़र आता है। न्यूज़पेपर में, बस स्टॉप में, गाड़ी का नंबर पे, गाड़ी के नेम प्लेट में या गाड़ी का बस का नंबर, हम ऐसे मतलब बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हमको एक ही नंबर बार बार नज़र आता है, यानी कि 10-10, 10, 11-11, 1, 4, इस तरह के नंबर्स बार बार नज़र आते हैं। एक ही तरीके का नंबर, उसको एंजल नंबर कहा जाता है। यानी कि एंजल आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं नंबर के द्वारा और आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नया पड़ाव आने वाला है और इसके वजह से आपको एक नए तरीके से सोचना होगा। तो आप अपने लाइफ में नया पड़ाव, नया ज़िंदगी, नया चीज़ को आप वेलकम कर सकूं। ये होता है एंजल नंबर। हर नंबर का वाइब्रेशन मीनिंग अलग होता है। तो ये सब कुछ हम हमारे वीडियो में जानते हैं कि एंजल नंबर 1 का मीनिंग क्या होता है या 12 का मीनिंग क्या होता है या 1001 का मीनिंग क्या होता है या 10102 का मीनिंग क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे वीडियोस में जानते हैं। तो ये है एंजल नंबर और इस तरीके से हम हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया एंजल नंबर क्या होता है, हाई वाइब्रेशन क्या होता है और एंजल नंबर जब हम देखते हैं तो हम हमारे वाइब्रेशन को हाई किस तरह से करें और आशीर्वाद भगवान का जल्दी कैसे पाए। तो ये था एंजल नंबर इंट्रोडक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया और राम जी आपका भला करें। एंजल नंबर 348, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं एंड जान लेते हैं एंजल नंबर 348 जब आपको दिखता है इसका मतलब क्या है। आपको नहीं पता एंजल नंबर्स क्या होते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो का इंट्रो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा एंजल नंबर्स होता क्या है, हमें कब दिखते हैं। सो एंजल नंबर 348 दिखने का मतलब ये है कि आपको मटेरियल लाइफ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, इमोशनल नहीं, मटेरियल लाइफ में। तो आपका प्रॉपर्टी, आपका अबंडेंस, न्यू प्रॉस्पेरिटी, इन सब के अंदर चेंजेस आएगा। दैट मीन्स राइट नाउ सिचुएशन बदलने वाला है। एट दिस वेरी मोमेंट आपके पास जितना भी मटेरियल चीज़ है ये बदलने वाला है। आपके लाइफ में इससे बेहतर चीज़ आ सकता है या फिर इसका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये आपके पूरे इमोशन के ऊपर है कि आप इस चीज़ को किस तरह से पॉजिटिव तरीके से लेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि अभी राइट नाउ आपके पास बहुत ही महंगा फ़ोन है, कोई भी महंगा फ़ोन आप सोच सकते हैं, बट आप राइट नाउ अगर आप मटेरियल चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे के कुछ अनाप शनाप कर रहे हो एंड यू पर्सनली फील लाइक मेरे पास हमेशा होगा, इस तरह की सोच रखते हो, तो वो मटेरियल चीज़ जो आपके पास द बेस्ट थिंग एवर फ़ोन है, उससे 3 स्टेप नीचे वाला फ़ोन
आपको यूज़ करना पड़ सकता है। सो राइट नाउ सोच समझ के काम करने का टाइम है, क्योंकि मटेरियल चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती है आपके लाइफ में, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो राइट नाउ आपको ध्यान देना है मटेरियल चीज़ों के ऊपर कि आपके लाइफ में ऑस्पिशियस चीज़ आए। आप अपने एक्शन को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिविटी के साथ काम करते हुए, अबंडेंस की तरफ मुख करते हुए आप काम कीजिए। चाहे आपने अभी तक अपने लाइफ में 1 लाख आपके पॉकेट में है एंड आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ी, लेकिन राइट नाउ सोच समझ के मटेरियल चीज़ों को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि मतलब ऑब्वियसली हमेशा ही है, मतलब सॉलिड फाउंडेशन है मेरे लाइफ का तो मैं चीज़ें ऐसे ही करूँगा, ऐसे नहीं करते। एंड आपको ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें रखते हुए अबंडेंस की तरफ फेस करना है। ओके, मैंने पहले बता दिया था। इसके आगे जो सॉलिड फाउंडेशन जो अपने लाइफ में रखोगे वो सक्सेसफुली मैनिफेस्ट होगा, अच्छे अच्छे चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, जो अचीव आप गोल्स करोगे वो भी पॉजिटिव तरीके से होगा एंड रिवॉर्ड्स भी पॉजिटिव मिलेगा अगर आप पॉजिटिव काम करोगे। यहाँ लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, यहाँ पे लॉ ऑफ एवरीथिंग कर्मा काम करता है। तो आपने कर्म अच्छे किए हैं तो पॉजिटिव होगा आपका मैनिफेस्टेशन, जो कि मटेरियल है, मटेरियल चीज़ें। अगर लॉ ऑफ कर्मा आपने गलत किया है तो मटेरियल चीज़ें कम हो सकती है। वो कहते हैं ना महान कहावत, जो अगर बुरा टाइम आता है तो एक किंग रंक बन सकता है एंड अच्छा टाइम आता है तो रंक किंग बन सकता है। वो अच्छा टाइम या बुरा टाइम इट्स अप टू यू। लॉ ऑफ कर्मा काम ऐसे करता है कि आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपने अच्छा नहीं किया तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आपने लोगों को सिर्फ डराते हुए, सिर्फ और सिर्फ डरा डरा के अपना ये चेयर पाया है तो अभी तैयार हो जाओ कि आपका डरने का बारी है। अगर आपने किसी को सिर्फ और सिर्फ रुला के काम किया है तो तैयार हो जाओ, आपके आंखों में आंसू आने वाले हैं। अगर आपने सही काम करते हुए, अपना ही काम करते हुए कभी कभी मतलब दान पुण्य भी कर लिया या फिर माता रानी का पूजा कर लिया तो फिर आपका लाइफ नॉर्मली चलेगा, क्योंकि बस आप अपना काम कर रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे, माता रानी का पूजा कर रहे थे। अब माता रानी सामने से आपके आपको बोलेगी मेरा बेटा, क्योंकि तब आप बोल रहे थे माँ और मेरी माँ। अब माँ आके आपको बोलेगी मेरा बेटा, काम तो सही चल रहा है, नहीं चलेगा तो भी फुल फोर्स में काम चलेगा, क्योंकि स्वयं माता यहाँ पे आई हैं आपका काम कराने। आपका काम तो फुल आगे जाएगा ना। मतलब लॉ ऑफ कर्मा आपके हाथ में है कि आप वो टाइम में जैसे कि हम मदर नेचर को माँ बोलते हैं, राइट। हम मदर नेचर को मदर नेचर सही रहना ऐसे काम करते हुए माँ को माँ बुलाते हुए आप काम कर रहे हो, और जब बारी आएगी माँ को अपना प्यार उभरने का, एंड यू एग्जैक्टली नो, जब माँ प्यार करती है तो मतलब आप जो सोच भी नहीं सकते वो चीज़ आपके पास आ जाएगा एंड यू बी लाइक पता नहीं मेरी ज़िंदगी इतनी पॉजिटिव कैसे बदल गई, माँ आई थी। सो इट्स अप टू यू कि आप किसको माँ समझ के पूजा कर रहे हैं। एंड माँ लक्ष्मी को अगर आपने माँ माना है तो आप जानते हो आपके साथ क्या हो सकता है। माँ जगदम्बा को माँ माना है तो आप जान सकते हो कि आपके लाइफ में क्या हो सकता है। एंड माँ राधा को माँ माना है तो आपके लाइफ में प्यार ही प्यार आएगा, क्योंकि ज़्यादातर माँ राधा के बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि वो प्यार की देवी है। एंड सो ऑन, इट्स अप टू यू किसको आप माँ मान रहे हो या किसको पिता मान रहे हो। प्रभु श्री राम को पिता मानते हो, पूजा कर रहे हो तो आदर्श वाली ज़िंदगी होगी। प्रभु कृष्ण को पिता मान रहे हो तो लाइफ में सब कुछ सही काम करोगे, क्योंकि आपका काम सही होगा, क्योंकि प्रभु कृष्णा धर्म के साथ होते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किसको माँ और पिता मान रहे हो। इट्स अप टू यू। लाइक मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया आपको, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे आप लॉ कर सकते हो। सो जस्ट एक रास्ता है, लेना है ले लो, नहीं लेना है तो माता रानी की कृपा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। एंजल नंबर 349, जब आप ये एंजल नंबर देखते हो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा है। एनीवेज, मैं भावनाओं में बह गई। ओके, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, एंजल नंबर 349 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जब भी आप ये एंजल नंबर देखते हो इसका मतलब ये है कि एंजल, आर्कएंजल्स एंड मास्टर्स आपके साथ है, आपको आशीर्वाद देने के लिए।
मास्टर्स किसे कहते हैं? मास्टर उसे कहते हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र का भगवान है, जैसे कि हनुमान जी जो कुश्ती क्षेत्र के भगवान हैं, या फिर वॉर गॉड जो लड़ाई के देवता है, जो कि मार्स भगवान जो मंगल देव हैं। एक क्षेत्र के भगवान आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। और आर्कएंजल्स होते क्या है? आर्कएंजल्स वो होते हैं 12 ज़ोडिएक साइंस, 9 प्लैनेट्स एंड अदर गॉड्स को मिलाते हुए, मतलब ये सारे आर्कएंजल्स में आते हैं। आर्कएंजल भी आप पे आशीर्वाद देंगे एंड एंजल्स भी आपको आशीर्वाद देंगे। आर्कएंजल का मतलब है देवदूत, ओके। तो ये सब लोग मिलके आपको आशीर्वाद देने के बारे में सोच रहे हैं, तो मतलब समझ जाओ कि लाइफ तो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन याद रखना, जो सोचोगे वो होगा, तो सोच पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव आइडियाज़ रखना है, पॉजिटिव बिलीफ रखना है भगवान के ऊपर। एंड देखो भाई 349 आप देख रहे हो, जब मास्टर्स आर्कएंजल्स एंड एंजल्स आपके आसपास है एंड आप नास्तिक हो, समझ जाओ कि आपका डूम्स डे शुरू हो चुका है। क्योंकि आप नास्तिक हो तो भगवान को नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे, आप भगवान को नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे तो आप कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे। जब आप पॉजिटिव काम नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? और ऊपर से मास्टर्स आर्कएंजल्स एंड एंजल्स वहाँ पे हैं जो भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड ऑब्वियसली उनकी बेइज्जती तो वो सहेंगे नहीं। सो नेगेटिव वर्ड से दूर रहो, एटलीस्ट आप कुछ गलत मत बोलो, अपने ज़बान को अच्छा रखो जब आप एंजल नंबर 349 देखते हो। एंड एट द सेम टाइम आपकी सच्चाई जो भी है, ऑब्वियसली जो भी आपकी सच्चाई है, भगवान मतलब एंजल्स तो देख ही रहे हैं, आपकी सच्चाई देखते हैं। लेकिन वो एंजल्स कभी भी ह्यूमंस को जज नहीं करते, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर से काम करते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर रखते हैं। चाहे आप कुछ भी करो, दे आर नॉट जजिंग यू। सो इतना तो आप मतलब याद रख ही लो। एंड जब आप ह्यूमन नेचर अपने नेचर से ट्रूथ रखते हुए, मतलब आपका नेचर क्या भी हो, अपने नेचर से आप काम कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, आप लॉयन ही क्यों ना हो, लेकिन लॉयन का खाना होता है वो मतलब वेजिटेबल्स नहीं खाता, वो मांस खाता है, तो वो अपने नेचर से वो काम कर रहा है। तो इन शॉर्ट एग्जांपल था वो, आपका नेचर से आप क्या भी काम करो, आप अपना काम करते रहो एंड पॉजिटिव रखो, पॉजिटिविटी से काम करो, अबंडेंस अपने आप लाइफ में आएगा, लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी ज़्यादा लाइफ में आएगी एंड यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देगा। एंजल्स ने सडन से मुझे बोला कि कभी कभी आपको लगता है कि कुछ बुरे लोगों को देख के आपको लगता है कि ये कैसे इनके लाइफ में अबंडेंस है। सो इन शॉर्ट लाइक एंजल्स नेवर जज यू। शायद उनके आसपास एंजल्स थे एंड उन्होंने पॉजिटिव सोचा, लेकिन वो जानते हैं कि इसका नेचर ऐसा ही है। उन्होंने वो टाइम में पॉजिटिव सोचा तो अभी उनका लाइफ पॉजिटिव है। उनका स्किल, उनका टैलेंट जो भी हो, चाहे वो अच्छे सिंगर हो, राइटर हो, जो भी हो, उनका टैलेंट को उन्होंने मतलब पूरा टाइम दिया। शायद उनके टैलेंट की वजह से उनके पास पैसे आ जाए, या फिर वो टेनिस प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, चाहे वो कितना भी कमीना इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसके नेचर को वो रखते हुए काम सही किया, पॉजिटिविटी किया, उसका टैलेंट ने अभी उसको पैसे कमा के दे रहा है। सो एवरीथिंग इज़ लाइक अप टू यू। अपने नेचर से पॉजिटिव रहो, अपना काम करो, मतलब अपना ही काम करो, ना किसी की बुराई करो। स्पेशली भगवान की तो करना भी मत, मतलब सोचना भी मत, मतलब करना ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब नो, मतलब वो रेड जोन में कभी नहीं जाना, भगवान की बेइज्जती कभी नहीं करना। एंजल्स मास्टर्स एंड आर्कएंजल्स आसपास हो, भूल जाओ, वो रेड जोन है, टच भी नहीं करना चाहिए। आप तारीफ़ कर रहे हो तो बात अलग है, यू नो, तारीफ़। एनीवेज, सो अपना नेचर को रखते हुए नेसेसरी स्किल्स के साथ अपना ही टैलेंट के ऊपर ध्यान दो। इन शॉर्ट, अपना टैलेंट करो, अपना काम करो, अपना ही टैलेंट करो। क्या पता आप नेक्स्ट बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो, या पेंटर हो सकते हो, या फिर कुछ डिज़ाइनर बन सकते हो। इट्स अप टू यू। बस अपना काम करो, पैसे आ जाएंगे, अबंडेंस आ जाएगा, सब कुछ सही दिशा में जाएगा। सो दिस वाज अ एंजल नंबर का मीनिंग। एंड इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिके कार्ड रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल ध्रुवा टैरो बाय पूजा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंथलीज एंड वीकलीज के लिए ऑब्वियसली साइकिक पूजा हमारा चैनल है, वहाँ पे हम मंथलीज वीकलीज गाइडेंस देते हैं एकदम फ्री। सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी के एंजल नंबर्स जानना है, आप देख रहे हो तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए।